गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? और फाइनली यहाँ पे एक अपडेट निकल के आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, बहुत सारे चेंजेस हैं जिनको मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। और फाइनली फाइनली आपकी MPPAT जो है काउंसलिंग की डेट्स आ चुकी है। एक एक चीज़ को इस वीडियो को डिटेल में देखना। मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपसे क्या बोला था कि यहाँ पे जो है MPPAT काउंसलिंग करने की वेबसाइट चेंज होगी और हो गई डेफिनेटली। आप देखो यहाँ पे जो मैंने बोला वो हुआ है ना। मुझे कुछ ऐसे आसार नज़र आ रहे थे कि वेबसाइट चेंज होगी और ये फाइनली आप देख सकते हो। ये आपकी काउंसलिंग करने की वेबसाइट है। यहाँ पे kvv.mponline.in की ये साइट है। इस पर आप आओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। मैं टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें क्या है, मैंने डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है एक, आप तो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं बट क्या है, आपको फालतू की लिंक्स नहीं डालनी है तो आपको ब्लॉक कर दूंगा मैं, सिंपल सा, ठीक है। बाकी मैंने डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है तो जाके जरूर चेकआउट कर लेना। चलो हम चीज़ों को समझते हैं, है ना, कैसा क्या करना है हम एक्सप्लोर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये डेट्स जो आपकी निकल के आई है, हम इस बार काउंसलिंग आपका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय करा रहा था। ये भी अपन ने डिस्कस किया था कि भाई करा रहा है काउंसलिंग, है ना। देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड बीटेक के लिए काउंसलिंग हो रही है। साइड का ध्यान रखना, वो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने सब हाईलाइट कर रखी हैं, ठीक है। ये आपकी साइड है जिसमें काउंसलिंग चलने वाली है, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ साइट्स के बारे में। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा साइड की, ठीक है। देखो, अच्छा, काउंसलिंग कितने कितने नंबर वाले स्टूडेंट्स करा सकते हैं? देखो, BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की जो आपके स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और कृषक के स्टूडेंट्स हैं, 78 से आपके अधिक हैं। मतलब आप देख लो यहाँ पे क्या अनुमान लगता है कि कट ऑफ हाई जाने वाला है। यहाँ पे जो OBC के कैंडिडेट्स हैं या जर्नल के जो स्टूडेंट्स हैं, ये बिल्कुल आप मान के चलना कि आपका कट ऑफ हाई जाने वाला है। 98 तक भी जा सकता है, 97 98 कट ऑफ जा सकता है। ये जो चीज़ें देखकर मुझे प्रॉपर लग रहा है। 78 से आपके नंबर अधिक है तभी आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो विंडो ही ओपन नहीं होगी आपकी। देन मैं बात करूं यहाँ पे EWS की, तो 67 से अगर अधिक है यहाँ पे फायदा होगा। डेफिनेटली EWS के स्टूडेंट्स को फायदा होगा 100%। देन जर्नल की जो फीमेल्स हैं उनके 62 से अधिक है, वो काउंसलिंग कराओ। और जो जर्नल के बच्चे हैं उनको 80 से अधिक अगर नंबर हैं तो यहाँ पे आप देखो कट ऑफ, मतलब आपको 80 नंबर, 85 90 नंबर तक भी कोई नहीं पूछ रहा है। अगर आपके 97 98 नंबर है तब आपकी मार्केट में डिमांड है ना। तो 80 नंबर से अधिक है तो आप इनकी काउंसलिंग करा सकते हो फर्दर। बाकी मैं बीटेक की बात करूँ, 38 और 40 से अधिक जिनके जर्नल वालों के, वो बीटेक की काउंसलिंग कराएं। बाकी देखो ये कट ऑफ है, मतलब मेनली ये कट ऑफ हम ऑफिशियली बात नहीं करेंगे क्योंकि इस नंबर पर सीट्स आपको अलॉट नहीं होगी, ठीक है। हम उसको भी डिस्कस करेंगे, कट ऑफ की मैं एक वीडियोस लेके आऊँगा। अब ठीक है भैया, मेरे इसके प्लस मार्क्स हैं, अब मुझे क्या करना है? देखो, ये करना है आपको। अभी एक चीज़ और बता दूँ, ये नोटिस आपका जबलपुर की जो साइट्स है जो कि ये काउंसलिंग करा रहे हैं, यहाँ पे नोटिस नहीं निकल के आया है, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में कहीं भी ये देखने को नहीं मिलेगा। देन आप RBS KVB की साइट पे आओगे तो यहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा MPPAT की काउंसलिंग को लेकर। बट हाँ, ये पेपर की कटिंग में आया तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ट्रू है और ये चीज़ें होगी, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन का शुल्क है, रजिस्ट्रेशन जो भुगतान करना होता है, कितना चार्ज लग रहा है? मुझे लग रहा है कि 700 के आसपास जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि न्यू साइड है, न्यू वेबसाइट है। अब 550 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं लगेगी, लगभग 700 या 750 के आसपास आपको काउंसलिंग की फीस यहाँ पे लगने वाली है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक बता दूँ ना, आपके अपग्रेडेशन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर। देखो, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 18 तारीख यानी कल से और 23 तारीख तक चलने वाला है। मतलब 18 19 20 21 22 23, आपके पास ओनली 6 दिन का टाइम है। तो फाइनली आपको क्या करना, जल्दी जल्दी प्रोसेस करना है इन चीज़ों में, लास्ट के दिन नहीं बैठना है, नहीं तो विंडो की आपको पता है क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो देखो, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली पेमेंट को लेकर, क्योंकि MP ऑनलाइन की साइड है, ये बहुत फर्जीवाड़े नहीं करती। जो क्रिप्स ऑनलाइन हुआ करती थी बहुत फर्जीवाड़े करती थी भाई वो साइड, है ना। कई बच्चों के पैसे खा जाते थे वो लोग, तो इसका ध्यान रखना। ये अच्छी साइट्स है और जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लेना। देन देखो, आपको लग रहा था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा, तो देखो ये निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन कराना यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना, तो ये 19 से और 24 तारीख के बीच में ध्यान रखना।
इसके बीच में कभी संडे तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि संडे को कॉलेजेस ऑफ रहते हैं, शनिवार को भी कॉलेजेस ऑफ रहते हैं, ध्यान रखना, संडे और शनिवार यानी सैटरडे और संडे कॉलेजेस ऑफ होते हैं। तो 19/9 से 24 के बीच में मैं बताऊंगा अभी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगना है वो भी बताऊंगा, ठीक है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की कलर फोटोकॉपी लगनी है, कितनी कितनी करानी है, वो सब डिस्कस करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक। कहाँ जाना पड़ेगा भैया? तो देखो यहाँ जाना पड़ेगा, जो कृषि महाविद्यालय हैं अपने जितने भी, जबलपुर के आप देखो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आप जबलपुर जा सकते हो, रीवा जा सकते हो, टीकमगढ़ जा सकते हो, गंज बाशोदा जा सकते हो, कहीं भी जहां भी आपको जाना है इन कॉलेजेस में। बारासिमनी बालाघाट जा सकते हो, पवारखेड़ा जा सकते हो, ग्वालियर जा सकते हो, इंदौर जा सकते हो, सीहोर जा सकते हो, खंडवा भी जा सकते हो, मंदसौर जो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर है, और बीटेक के लिए आप जबलपुर जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं बीटेक वाले जबलपुर ही जाएंगे, हम कहीं और भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो आपका छिंदवाड़ा में वहाँ भी जा सकते हैं, और सागर में केबी के सेंटर है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। देन जो कृषि विज्ञान केंद्र आपका पन्ना में है, आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना है, ध्यान देना। और जब भी जाना मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक बार कॉलेजेस के हालात जरूर देख के आओ, कैसा कॉलेजेस है वो आपको जरूर एक बार देखना है। मैं आपको बता दूं, आप जाओ सिंपल सा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के सीधे सीधे वापसी मत आ जाना, एक बार कॉलेजेस को देखना और समझना, ठीक है। तो अब भैया क्या मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इस डेट में मैंने करा लिया, अब क्या करना है? देखो अब ये करना है, जो ये साइड आपको दिख रही है ना, इस साइड पे एक लिस्ट आएगी। लिस्ट मींस उसमें ये बताया जाएगा, ये आपकी प्रॉपर देखो साइड है, यहाँ पे बहुत जल्द आपकी चीजें अपडेट्स होंगी। तो यहाँ पे एक लिस्ट आपकी मेंशन करी जाएगी, ठीक है। क्या लिस्ट मेंशन करी जाएगी मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट है ना। तो देखो जो वो लिस्ट मेंशन करी जाएगी उसमें क्या रहेगा मैं आपको पर्टिकुलर बताऊं। देखो उसमें रहेगा कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है फर्दर एमपीपीएटी की काउंसलिंग के लिए, तो वो आपको 25 तारीख को यहाँ पे जो है पता लग जाएगा अपने को, ठीक है। 25 तारीख को ये पता लग जाएगा कितना रजिस्ट्रेशन हुआ। अब क्या करना है, अब आता है बात चॉइस फिलिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है भाई चॉइस फिलिंग, तो ये कराना बिल्कुल भी मत भूलना। चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ से भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चॉइस फिलिंग एक टाइम आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो चल जाएगा, लेकिन ये नहीं कराओगे तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ध्यान रखना। तो ये 26 तारीख से इसमें लिखा हुआ है कि ये 26 से और 29 तारीख तक आपकी क्या चलने वाली है, चॉइस फिलिंग चलने वाली। चॉइस फिलिंग मींस जो कॉलेजेस होते हैं वो भरना होता है। अच्छा आपको नहीं पता कॉलेजेस कैसे भरना है, तो आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको लिस्ट प्रॉपर सेंड करूंगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, कैसे आपको कॉलेजेस भरने हैं, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, ओनली 99 है, ठीक है। तो आपको नंबर मेरा दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप मुझे पे करके देन स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, ठीक है। मैंने पर्सनल यहाँ पे ग्रुप्स बना रखे हैं, देन आपको उसमें ऐड कर दूंगा। देन हमारे बिल्कुल यहाँ पे गूगल मीट पर सेशन चलेंगे, अभी हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साल हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल गूगल मीट्स पर हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, आपके एक एक डाउट्स को पिक करके सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो बिल्कुल इसमें ऐड हो सकते हो मुझे 99 पे करके, ठीक है। बाकी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सारी चीज़ें आती है, तो बिल्कुल आप ऑब्वियसली कर सकते हो, ठीक है। मेरी टिप्स वाली वीडियो जरूर देख लेना, मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट बताई हुई हैं, ठीक है। तो वो जरूर चेकआउट कर लेना। चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। तो देखो ये कर लिया, ठीक है, मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। लॉक करना है चॉइस फिलिंग को, क्या करना है, लॉक करना है। ध्यान रखना चॉइस फिलिंग जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे, देखो चॉइस फिलिंग के लिए मुझे जहां तक लग रहा है कि आपका 750 में काम नहीं चलेगा, ठीक है। हो सकता कुछ ना कुछ 100 रुपये आपका पेमेंट के लिए लगे, और मतलब चॉइस फिलिंग के लिए, और नहीं भी लग सकता है, जरूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता नहीं लगेगा, वैसे तो नहीं लगेगा पेमेंट के लिए। चॉइस फिलिंग के लिए कोई चार्ज नहीं रहेगा, ध्यान रखना। ये मैंने शायद वेटनरी का याद पता था, बट हाँ नहीं लगेगा चार्ज, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग ये आपको लॉक करना है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। और ध्यान रखना ये ऑनलाइन जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे 700 जो भी आपका चार्ज लगेगा, उसकी आपके पास आपको रिसिप्ट निकलवा लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ध्यान देना आपको क्या कितनी रिसिप्ट मिली है। देखो एक रिसिप्ट आपने यहाँ पे क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया, इसकी फोटो कॉपी निकलवानी है। एक क्या सेकंड काम क्या किया आपने ने, सेकंड किया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो इसकी रिसिप्ट भी आपको निकलवानी है और इसकी फोटो कॉपी करवानी है, ठीक है। ये 2 रिसिप्ट हो गई ना। इसके बाद तीसरी रिसिप्ट कहाँ निकलेगी, तीसरी जब आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग करोगे तो ये रिसिप्ट भी आपको निकलवा लेनी है फोटो कॉपी में। 3 रिसिप्ट आपके पास हो गई और तीनों आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। पीएटी का एडमिट कार्ड नहीं है तो एडमिट कार्ड निकलवा लेना। देन देखो ये चॉइस फिलिंग कर दी, 26 से 29 के बीच में आपके कॉलेजेस लॉक हो गए, कॉलेजेस भर दिए, पेमेंट सब कुछ हो गया फाइनली। अब आपको वेट करना है अलॉटमेंट लेटर का।
आपको पता लग जाएगा मुझे कौन सा कॉलेज फिलहाल के टाइम पर मिल रहा है। तो ये देखो 1/10/2025 जो डेट है, इस तारीख को आपको कोई ना कोई जो भी मतलब आपके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेजेस होगा वो आपको अलॉट हो जाएगा। 1/10/2025 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस तारीख को आपका अलॉटमेंट आएगा 1/10/2025। आपको पता लग जाएगा मुझे जो चॉइस फिलिंग भरी उसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिल रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे कॉलेज मिल गया है, अब मुझे कॉलेजेस नहीं चाहिए। बहुत सारे आपके डाउट्स हैं जिनको मैं एक एक करके क्लियर करने वाला हूं। देखो कॉलेज चाहिए है नहीं चाहिए है, वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पे क्या है, 5,000 रुपए तो देने पड़ेंगे। 1 तारीख से 8 तारीख के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, यही साइट्स है, इसी साइट पर जवाहरलाल नेहरू की साइट है, यहाँ पे नया आपका इंटरफेस ओपन होगा लॉगिन करने का। आप देखोगे जब भी यहाँ पे लॉगिन करने का एक नया इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको अपना जो है यूजर आईडी देन पासवर्ड आपको फिल करना है, देन कैप्चर कोड, ये सारी चीजें फिल होंगी। ठीक है, देन इसके बाद आपका 5,000 रुपए का क्या होगा, पेमेंट होगा, जो कि आपको कॉलेज चाहिए हो या नहीं चाहिए हो वो आपको करना ही पड़ेगा 5,000 रुपए। और वो आपके नॉन रिफंडेबल है, मतलब 5,000 रुपए ऐसा नॉन रिफंडेबल है। वो आपके कहाँ होंगे, फीस के साथ जो है, फीस जो आपने भरी उसके साथ आपके ऐड हो जाएंगे 5,000 रुपए। ठीक है, ये 5,000 रुपए फीस में आपके ऐड होंगे। तो यहाँ पे अब भैया हो गया। अब इसी टाइम पे लिए 1 से और 10 तारीख के बीच में आपको क्या करना है, ये रिसिप्ट भी निकालना है। ठीक है, 4 रिसिप्ट हो गई यहाँ पे, ये ध्यान रखना, 4 रिसिप्ट हो गई है, इसकी भी रिसिप्ट आपको निकलवानी है। तो ये चारों रिसिप्ट की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। देन इसके बाद आपको 1 से और 8 तारीख के बीच में ही कहाँ जाना है, एडमिशन करवाने। जो भी कॉलेजेस आपको मिला है वहां पे जाना है और आपको बोलना है मुझे कॉलेज नहीं चाहिए है तो हम अपग्रेड भी कर सकते हैं, हम अपग्रेड कर सकते हैं। देखो मुझे जहां तक क्या लग रहा है, देखो न्यू न्यू चीजें हैं, मैं आपको जहां तक मुझे क्या लग रहा है समझाने के लिए आपको बताता हूं कि अपग्रेड के लिए मुझे लग रहा है ऑनलाइन आएगा इस बार। ठीक है, ऑनलाइन मुझे जहां तक लग रहा है कि इस बार हम ऑनलाइन अपग्रेड करने का ऑप्शन ऐड होगा। शायद मैं श्योर हूं 50-50, 50% तक, मैं 70% तक श्योर हूं कि इस बार अपग्रेड करने का आपके पास ऑप्शन यहाँ पे ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक है, जैसी भी चीज़ें हैं मैं आपको कंफर्म करके प्रॉपरली बताऊंगा। ठीक है, बट अभी प्रॉपर आपकी जो है रूल बुक आने दो, यहाँ पे आएगी जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लाइव आके इसको प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे। बस आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, सपोर्ट बना के रखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब अपग्रेड का हो गया सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और बता दूं, क्या लिखा है सबसे नीचे, ये देखो मैंने लिख रखा है इसमें, जिन भी स्टूडेंट्स ने क्या लिखा है कि प्रथम चक्र में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। भाई मैं हूं, मैं पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन कराना भूल गया। पता है इस बार पीएटी के क्या लग रहा है मुझे, 3 राउंड। इस बार पीएटी के 3 राउंड होने के चांसेस हैं, 3 राउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स बता रहा हूँ, ये आपको कैसे लग रहा है मुझे, मैं क्यों बता रहा हूँ। देखो प्रथम चक्र में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वे भी रजिस्ट्रेशन व दस्तावेजों को सत्यापन करवाकर द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। हमने फर्स्ट राउंड में नहीं कराया तो हम सेकंड राउंड में कराकर भी सम्मिलित हो सकते हैं, जहां तक है ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने लिखी है। ठीक है, इसका सिंपल सा आप मीन्स देख ही सकते हो कि प्रथम चक्र में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वे भी रजिस्ट्रेशन कर दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर द्वितीय चक्र की काउंसलिंग सम्मिलित हो सकते हैं। तत्पश्चात उपलब्ध रिक्त सीटों की प्रायोरिटी सूची के आधार पर आवंटन किया जाएगा। मतलब आपको इस साइड पर ना प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलने वाली, कितनी सीट्स अभी खाली हैं, कितने ने अपग्रेड किया है, सब कुछ जानकारी आपको इसमें मिलेगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं अभी जस्ट ये यहाँ पे जैसे कि 3rd राउंड हो रहा था, ये 4th राउंड, सब कुछ इन्फॉर्मेशन, कितनी सीट्स बची रहती हैं वो आपको सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है। देखो ये पीजी वालों का था, कितनी सीट्स कहाँ खाली हैं, ऐसी जानकारी आपको मिलती है। सब कुछ जबलपुर, इंदौर, ये सब कॉलेजेस हैं, तो कुछ इसी टाइप से आपको जानकारी देखने को मिलेगी कि भाई खंडवा, सीहोर, इंदौर, मंदसौर कितनी सीट्स कहाँ पे खाली हैं। वो सारी चीजें आपको फर्स्ट राउंड के बाद देखने को मिलेगी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो आप अप्लाई के लिए हम ऑनलाइन अपग्रेड करते हैं ना, तो कितने लोगों ने ऑनलाइन के लिए अपग्रेड किया हुआ है, ये देखो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो अप्लाइड फॉर अपग्रेडेशन, अप्लाइड फॉर अपग्रेडेशन। तो जो भी अपग्रेड के लिए अप्लाई करेगा वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो होंगी। बहुत सारी चीजें, मतलब ये जो वेबसाइट आई है ना अपने लिए, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे थे, देखो यहाँ पे ये बात कर रहे थे हम कि आवश्यक प्रमाण पत्रों की रंगीन छाया प्रति महाविद्यालय में प्रवेश में जमा कराना। देखो अच्छा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे प्रति जो है आपको लगने वाली है,
रंगीन कलर में, कलर फॉर्मेट में। देखो आपको कलर फॉर्मेट में बता दूं, ये रेडी करो डॉक्यूमेंट्स कलर में। एक तो इनकम सर्टिफिकेट आपको रेडी करना है कलर में, जो कि प्रॉपर रिन्यू होना चाहिए, 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। पिताजी का लगता ही लगता है वो तो, अपन क्योंकि इनकम कुछ कर नहीं रहे हैं, अपन तो बेले हैं अभी फिलहाल में, है ना। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका प्रॉपर कलर में आपको निकलवा लेना है, इनकम भी निकलवा लेना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट 18+ के हो तो आपका खुद का होना चाहिए, उसको बनवाओ क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका रंगीन होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपका रिन्यू यानी नया होना चाहिए। और 10 12 की जो फोटोकॉपी है वो भी आपको किस किस की 2 2 फोटोकॉपी आपको रंगीन जो है निकलवा लेनी है इन डॉक्यूमेंट्स की, जो जो मैंने आपको बताया, इनकम, कास्ट, डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस और 10 12 इनकी 2 2 फोटोकॉपी आपको रंगीन निकलवा लेनी है। और ये टेलीग्राम है मेरा, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे भी अपडेट्स वगैरह कुछ ना कुछ मिलती रहती है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेना। देन मैं देखो आपको बताऊँ और इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है, अपग्रेड का विकल्प केवल केवल मतलब यहाँ पे मैंने थर्ड राउंड क्यों सियोरिटी कर रहा हूं मैं, केवल आपको प्रथम चक्र में और द्वितीय चक्र में ही उपलब्ध होगा। मतलब आप फर्स्ट राउंड में भी अपग्रेड कर सकते हो और सेकंड राउंड में भी अपग्रेड कर सकते हो, मतलब आपके पास ऑप्शन है। मतलब थर्ड राउंड कहीं ना कहीं हो रहा है पीएटी का। आप इससे सोच लो कि जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला वो अपग्रेड करेगा तो उसको सेकंड राउंड में पता चलेगा, ठीक है। फिर वो सेकंड राउंड वाला जब अपग्रेड करेगा तो उसको कौन से राउंड में पता चलेगा, थर्ड राउंड में पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं पीएटी के 3 राउंड होने के चांसेस हैं और ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये प्रॉपर इसकी इंफॉर्मेशन है, ये स्टेजेस है, ध्यान रखना। और इसके बाद आप देखो आवंटित महाविद्यालय में शेष शुल्क के साथ आपको 1 तारीख से और 8 तारीख के बीच में एडमिशन कराने जाना है, अवकाश को छोड़कर, संडे बीच में अगर पढ़ रहा हो तो, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो है एक इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, आप देख ही सकते हो। हम इस चीज को और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब भी आपकी रूल बुक आती है, मतलब काउंसलिंग का जो इंफॉर्मेशन बूचर्स है वो आता है, हम इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल में तो एक न्यूज़पेपर की कटिंग है ना, जिसके माध्यम से हम थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने कल से रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अभी मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर रखी है, आपको चॉइस फिलिंग कब हो रही है, 26 से स्टार्ट हो रही है, तो आपको 25 तक आपको आपकी लिस्ट मिल जाएगी। 25 को शाम, मतलब ये है 25 तक आपको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। मैंने बहुत सारी लिस्टों को भी बना रखा है, आप यहाँ पे जो है चेकआउट कर ही सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट हैं जिनकी मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, गर्ल्स की, बॉयज़ की, ओबीसी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे भाई इसमें एनरोल हुए हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो जिनकी मैंने लिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। ये पूरी जिनकी लिस्टें हैं बस आपको मिल जाएंगे, आप परेशान मत होना, ठीक है, कि भैया आज ही दो मुझे, तो आज नहीं, आपको जब भी चॉइस फिलिंग होगी उसके 1 दिन पहले आपको जो है हम लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। बाकी जो भी डाउट्स आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से आस्क कर सकते हो। देन मैंने टेलीग्राम की लिंक भी दे रखी है, वो भी ज्वाइन कर लेना। बाकी नीड है तो बिल्कुल आप मेरा यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो 99, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। साइड का मैंने आपको बता दिया, ये न्यूड आपकी साइड है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बिना आप ये सारी चीज़ आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आप डालोगे, चॉइस, वही सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगा। ये वेबसाइट जब भी आपकी ओपन होती है तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्रीफली हम सारी चीज़ों को देखेंगे, है ना। बट अभी आपको क्या करना है, सिंपल वेट करना है फिलहाल के टाइम पर, अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कोई चीज़ अगर रह रही हो तो मुझे बताना, मैं उसको कमेंट में क्लियर कर दूंगा या शॉर्ट्स के माध्यम से आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय।